जय भोलेनाथ की। बंधुओं, कल की जन्मपत्री में, कल की वीडियो में मैंने कुछ ज्योतिष के बारे में बात की। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ज्योतिष शास्त्र कहीं से गलत है, इसकी गणना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करना, उसको पढ़ना, उसके बारे में जानना, उसको पूरा समझना, ये एक आम व्यक्ति के वश का नहीं है और बहुत जल्दी में इसको नहीं समझा जा सकता। अगर आपके पास बहुत वक्त है, आपने एक बहुत गहन अध्ययन किया है और बहुत स्टडी की है, तो आप किसी हद तक सही जा सकते हो, पूर्ण गणना नहीं कर सकते। इसलिए आपने ये देखा होगा, आप जब भी ज्योतिष के पास जाते हो, वो आपसे ये पूछता आपकी समस्या क्या है। आप अपनी समस्या बताते हो, वो जन्मपत्री देखता है और जन्मपत्री देख के लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन, नवांश कुंडली, इन सबको देखकर एक अध्ययन करता, अध्ययन करके आपको उसके उपाय बताता। उसके लिए आपको स्टोन डलवाता। स्टोन डालने का क्या तरीका? प्रथम लगन, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। पंचम, आप ज्ञानी होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। आपका परिवार, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपके घर गृहस्थी, इन सब के बारे में पांचवें घर से। और नवम घर, नवम स्थान जो है ये भाग्येश, भाग्य का स्थान, कि आपका मुकद्दर साथ दे। परंतु इस पृथ्वी लोक पर आकर हम ना तो खाली शरीर के भरोसे बैठ सकते हैं, ना ही विद्या के भरोसे बैठ सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अनपढ़ हैं, जिनके पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है और वो अरबोपति बन गए, बड़े बड़े पॉलिटिशियन बन गए, बिना ज्ञान के बन गए, बिना अध्ययन के, बिना एजुकेशन के बन गए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जिनके पास एजुकेशन नहीं है और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है। कहने का तात्पर्य है कि कर्म, हम कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं और कर्म तो हमारे को करने हैं। अब मेरा अध्ययन यह कहता है कि इसके बाद 10वां और 11वां स्थान, 11वां स्थान होता आय का, द्वितीय स्थान होता धन का। तो अध्ययन में आज के वक्त के अंदर इन दोनों स्थानों को देखना भी बहुत जरूरी है। 10वां स्थान होता पिता का, वहां से पैतृक संपत्ति वगैरह। 14वां स्थान होता माता का, तुम्हारे अपने नान का परिवार कैसा है, तुम्हारी माता का स्वभाव क्या है, माता से तुम्हारे को क्या मिलना, तुम्हारी पीछे जमीन जायदाद क्या है, बहुत गहन चीजें। तो यहां तक पहुंचना और तर्क करना मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी और वैसे भी एक जर्नली लाइफ के अंदर भी नहीं कर सकते। उतना निर्णय हम नहीं ले सकते। अब मेरे पास एक तरीका, मैंने आपको एक पेंडुलम लॉजिंग की बात की थी, या पेंडुलम, और ये पेंडुलम जो है ये सिद्धि है। अब ये सीधा चल रहा, मैं एक अभी मंत्र का जाप करूंगा और ये अपने आप उत्तरी ध्रुव की तरफ घूमेगा। ओम श्री मैंने एक मंत्र का जाप किया और बिना हाथ हिलाया आपने देखा ये राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को घूमा उत्तरी ध्रुव की तरफ। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तरी ध्रुव में एक मैग्नेटिक पावर है जो हर एक धातु को अपनी तरफ घुमाती है। यह एक वैज्ञानिक परिधि भी है। परंतु हम इसी पेंडुलम से इसको रनिंग में लाके कुछ सवाल करते हैं। सामने जो व्यक्ति पूछने आता है उससे सवाल करते हैं और उसका जवाब इस पेंडुलम से मांगते हैं। अब पेंडुलम उस वक्त इस तरह से राइट घूमते घूमते, अभी मैं घुमा के दिखा रहा हूं, ये राइट घूमते घूमते अचानक ये रुक जाता है और ये लेफ्ट में घूमने लगता है। जबकि उत्तरी ध्रुव वही है, मैग्नेटिक पावर के हिसाब से इसको उधर उत्तरी ध्रुव की तरफ जाना चाहिए।
परंतु जो मेरे मंत्र का जाप चलता है, जिस जाप से मैं इस पेंडुलम को चलाता हूं, उसे मंत्र जाप आप कह लो, एकाग्रता कह लो, हमारी प्रैक्टिस कह लो, या एक प्रकृति का खेल कह लो। ये लेफ्ट उत्तरी ध्रुव से चलते चलते अचानक दक्षिण की तरफ घूमना शुरू हो जाता। जो सवाल नेगेटिव होते हैं, जो सवाल मेरे से सामने वाले ने किया, मैं अपने हिसाब से उसका जवाब मांगता हूं इससे। ये उल्टा घूमता है तो मतलब जो मैं पूछ रहा हूं वो गलत है, और जहां मैं सही पॉइंट पे पहुंच जाता हूं, ये दोबारा अपने आप ही राइट घूमना शुरू कर देता कि यस, इससे ये काम करवाओ, ये नग डालो, ये उपाय करवाओ, इसका कार्य सिद्ध होगा। तो ये है पेंडुलम डॉजिंग। ये जर्मनी से शुरू हुई थी। वहां आध्यात्मिक लोग पेंडुलम के माध्यम से भविष्यवाणी किया करते थे, और अब ये हिंदुस्तान में भी है। और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में मुझे मिलाकर आप सारा घूम लो, आपको कोई 2 4 5 आदमी मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। आज तक मुझे तो कोई मिला नहीं। कोई मिले तो मेरे को बताना। मुझे कोई बंदा नहीं मिला। अगर कोई 2 4 इधर उधर के किसी ने कहा भी, तो वो सिर्फ एक दिखावे के लिए दिखाते हैं, जी ऐसे है, जी ऐसे है, वैसे है, बाकी कुछ नहीं है। तो भाइयों, ये है पेंडुलम डॉजिंग। किसी ने कोई सवाल पूछना है, किसी को अपने बारे में जानना है, वो अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, जन्म का स्थान, ये लेके मैं जन्मपत्री बनाता हूं। और सबसे पहले इस जन्मपत्री से अध्ययन करते हैं। जन्मपत्री के माध्यम से कई कुछ जितनी मेरे को ज्ञान है उतना मैं देखता हूं जन्मपत्री के हिसाब से, और उसके बाद जो फाइनल करता हूं वो मैं इस पेंडुलम से फाइनल करता हूं। अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार की पत्री आई हुई है,